और हुनर से सुरेश जी डोंगरी कुंभलगढ़ से निवेदन करूंगा कि वो स्टेज में पधारे और अपनी आवाज को बुलंद करें। साथियों कम से कम हुनर के लिए तालियों तो बजाओ साथियों, तालियों के साथ स्वागत किया जाए सुरेश जी डोंगरी कुंभलगढ़। सबसे पहले मंच पर विराजमान मेरे महापुरुषों को नमन करते हुए मेरी वाणी को उत्पन्न करूंगा। उसके बाद मेरी मां भवानी अहमद माजी को नमन करते हुए मेरी बात को शुरुआत कर रहा हूं। साथियों, पीछे जो भी साथी खड़े हुए हैं वो एक बार पंडाल में जरूर बैठे, व्यवस्था नहीं बिगाड़े। साथियों, 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जोहार, बधाई हो आपको। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस कोई भीख में दिया हुआ नहीं है, ये अपने महापुरुषों के संघर्ष से दिया हुआ है, ना कि किसी राजनीतिक नेताओं ने हमें दिया है। तो साथियों, आज के इस प्रोग्राम में मेरे क्षेत्र के, मेरे बेल्ट के जो भी साथी यहां पे आए हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो टाइगर रिजर्व एरिया घोषित हो रहा है, जो मेरे क्षेत्र का है, जो हमारे बेल्ट का है, तो मेरी आवाज राज्यसभा सांसद महोदय तक मेरी आवाज जाती हो और मीडिया प्रभारी से मेरी आवाज को उन तक पहुंचाने का काम करे कि ये टाइगर रिजर्व जो हमारे भाई हैं, इतने गांव हैं, वो कहां जाएंगे? ये टाइगर रिजर्व लाके इन बड़ी बड़ी होटलों वालों को, बड़ी बड़ी कंपनियों वालों को, जो सेंचुरी वाले हैं, उनको फायदा मिल रहा है और हमारे भाई स्थापित होंगे वहां से। कुंभलगढ़ विधायक महोदय जी कहते हैं कि कुंभलगढ़ में तो टाइगर लाएंगे। क्यों भाई? टाइगर को लाके आदिवासियों को कहां भगाओगे? आदिवासी भाई, तुम अपना घर छोड़ोगे क्या? कौन कौन अपना घर छोड़ना चाहता है? हाथ खड़ा करे एक बार। कौन कौन यहां से विस्थापित होना चाहता है? कोई नहीं। तो आप जिस दिन कुंभलगढ़ में हम आह्वान करेंगे, कुलकुलान करेंगे, जिस दिन सभी को और लड़ाई लड़ने होगी। लड़ाई कैसे लड़नी है साथियों?
लड़ाई को तलवार धनुष से नहीं लड़नी है अपन को, संवैधानिक तरीके से संविधान के दायरे में रह के इन लड़ाई को लड़नी पड़ेगी। कहते हैं कि गोरे अंग्रेज तो यहां से चले गए, पीछे जो है काले अंग्रेज उनको यहां पे छोड़ के गए हैं। वो धीरे 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 आदिवासियों को यहां से खत्म करने का सोच रहे हैं। कहीं तो टाइगर रिजर्व लाते हैं, कहीं गोकुंदा बेल्ट में जो कोटड़ा डैम है, कोटड़ा डैम में भी आदिवासी कम से कम कई हजारों आदिवासी वहां से स्थापित हो रहे। जो टीआईडी मंत्री है बाबूलाल जी खराड़ी, वो वहां से उनको खदेड़ना चाहते हैं। और मेरी बात को यहीं विराम करूंगा। जय जोहार, जय आदिवासी।